हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइलम एस्केलमेंथिस इसके कुछ पॉइंट्स देखे थे। वो पॉइंट्स वन टाइम हम लोग रिवाइज करेंगे। एस्केलमेंथिस ये जो सैक वर्म है, इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल दिखा था एस्केरीज। इसे हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म। वाउकेरिया है ना, इसे हम लोग बोलते हैं फिलेरियल वर्म। इसमें हम लोगों ने कुछ बॉडी कैरेक्टर स्टडी किए थे। इसके बॉडी कैरेक्टर और हैबिटेट थी। जनरली ये मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक फॉर्म है इसका। पैरासिटिक मीन्स दूसरे के बॉडी के ऊपर ग्रो होने वाला। फ्यू इसमें फ्री लिविंग थे। इसकी जो बॉडी थी ये लॉन्ग थी, सिलेंड्रिकल थी, थ्रेड लाइक थी, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन थी। अगर हम लोगों ने उसका क्रॉस सेक्शन देखा तो वो सर्कुलर दिख रही थी। इसके वजह से इसे हम लोगों ने राउंड वर्म बोला था। ये ट्रिप्लो ब्लास्टिक है। नेक्स्ट बॉडी बायलैट्रिकली सिमेट्रिकल है। इसके बाद ये सूडोसिलोमेट है, ट्रू सीलोम है। और बॉडी प्लान है इसका ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ द बॉडी प्लान। और बॉडी जनरली थिक रेजिस्टेंस कवर है इसके ऊपर। इसे हम लोग क्यूटिकल बोलेंगे। इसके पास लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स अवेलेबल है बट सर्कुलर मसल्स अब्सेंट है। और इसकी एलिमेंटरी कैनल जो है वो कंप्लीट है। इसमें एलिमेंटरी कैनल में हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग पोर्शन माउथ एंड एंड पोर्शन एनस। और इसमें जो फेरिंग्स है वेल डेवलप है एंड कैसे है, मस्कुलर है। नेक्स्ट इसमें जो एक्सक्रीशन है जो भी फाइलम एस्केलमेंथिस में इंक्लूड होते हैं, तो इसका जो एक्सक्रीशन है ये जनरली विद द हेल्प ऑफ कैनल से होता है, अदरवाइज ग्लैंड सेल से होता है। एंड एक्सक्रीटेड जो प्रोडक्ट है ये जनरली एलिमिनेटेड होते हैं थ्रू आउट द बॉडी के आउटसाइड रिलीज होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ओपनिंग। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी पोर बोलेंगे। अभी यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। अभी देखेंगे इसकी नर्वस सिस्टम। व्हाट इज अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हैज़ अ नर्व रिंग एंड द नर्व्स। इसमें नर्वस सिस्टम में एक पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम, इसकी ब्रेन तो नहीं है, वेल डेवलप नहीं है, तो इसके पास एक पर्टिकुलर इस तरीके की रिंग होती है और नर्व रिंग, और वहाँ से जनरली हम लोग बोल सकते हैं नर्व्स अराइज होते हैं। एनिमल्स जनरली यूनिसेक्सुअल है। इट मीन्स क्या, जनरली एक मेल एस्करीज एंड फीमेल एस्करीज, इसकी वजह से यूनिसेक्सुअल। एंड सेक्सेस आर द सेपरेट। सेक्सेस कैसे है, सेपरेट है। मेल एस्करीज भी हो सकता है एंड द फीमेल एस्करीज भी हो सकता है। एनिमल लाइक एस्करीज शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यस, हम लोगों ने बोला कि जनरली एस्करीज में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है। मेल एज वेल एज फीमेल भी दिखती है हम लोगों को। यूजुअली फीमेल इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर एंड हैव द स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड। जो फीमेल होती है ये कैसी होती है, लॉन्गर होती है एज कंपेरिजन टू द मेल। एंड समवॉट कैसी होती है, ब्रॉड होती है एज कंपेरिजन टू द मेल। एंड इसमें जो एंड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट। इसकी वजह से यहाँ पे बताया है यूजुअली फीमेल इज अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर एंड हैव द स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड एंड मेल इज अ शॉर्टर एंड नैरोर एंड हैज़ अ कर्व पोस्टीरियर एंड। देखिए इनकी जो एंड है उसमें थोड़ा डायमॉर्फिज्म है, डिफरेंसनेस है। जो फीमेल है इसके पास जनरली फीमेल कैसी है, लॉन्गर है एंड ब्रॉडर है। और जनरली इसका पोस्टीरियर एंड जो है वो स्ट्रेट है। ओके, एंड जो मेल है ये जनरली शॉर्ट है एज कंपेरिजन टू द फीमेल एंड नैरो एंड कर्व पोस्टीरियर एंड। इसका जो पोस्टीरियर एंड है ये कैसा है, कर्व है विद द पेयर ऑफ पेनियल सिटी फॉर द कॉपुलेशन। यस, जो मेल होता है जनरली हम लोग बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है, पेनिस होता है। बट अभी इसमें पेनिस अब्सेंट है, तो जनरली इसमें कॉपुलेशन किसके हेल्प से होगा, मेल में, तो विद द हेल्प ऑफ सिटे। इसके पास सीटे होंगे फॉर द पेनियल सीटे फॉर द कॉपुलेशन। कॉपुलेटरी ऑर्गन को रिप्लेस करके यहाँ पे मेल में पेनियल सीटे अवेलेबल है फॉर द कॉपुलेशन। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल मीन्स क्या, इनसाइड द बॉडी, एंड
इसका फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड होता है एंड डेवलपमेंट में और मे नॉट इंक्लूड द लार्वल स्टेज। इसका जो डेवलपमेंट है इसमें लार्वल स्टेज भी हो सकती है, अदरवाइज लार्वल स्टेज अब्सेंट भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम गिवन है और डायग्राम में आप लोगों को यहाँ पे शो किया है कि यहाँ पे टेल कैसी है, एनल पोर कैसा है, शीथ कैसे है, इसका माउथ कैसे है। इस तरीके से हम लोगों को फाइलम एस्केलमेंथिस को स्टडी करना है। देखिए शॉर्ट समरी हम लोगों ने देखी है। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रीटरी पोर जनरली एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी पोर से हो रहा है और इसमें नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग है एंड नर्व्स भी है और जनरली ये क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। एंड जनरली फीमेल कैसी है, लॉन्गर है एंड ब्रॉडर है एंड द स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड है, वाइल जो मेल है शॉर्टर नैरो एंड कर्व पोस्टीरियर एंड इसके पास प्रेजेंट है विद द, इसके पास क्या प्रेजेंट है, पेनियल सीटे प्रेजेंट है फॉर द कॉपुलेशन प्रोसेस। एंड इसका जो फर्टिलाइजेशन है ये जनरली इंटरनल है एंड डेवलपमेंट में और मे नॉट बी इंक्लूड द लार्वल स्टेज। तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। यहाँ पे वाउकेरिया की भी डायग्राम गिवन है, वो भी हम लोगों को ड्रॉ करनी है। नाउ हम लोग नेक्स्ट फाइलम स्टडी करेंगे, फाइलम एनिलिडा। नाउ फाइलम एनिलिडा, इसे हम लोग रिंगवर्म भी बोलते हैं। फाइलम एनिलिडा में हम लोग इसे रिंगवर्म भी बोल सकते हैं। रिंगवर्म इसका एग्जाम्पल है नेरीज, है ना। नेरीज सेकेंड है फेरिटीमा, इसे हम लोग अर्थवर्म बोलते हैं। हिरोडिनेरिया, इसे हम लोग लीच बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को नेरीज की डायग्राम गिवन है ना, इसे हम लोग बोलते हैं नेरीज। ओके, और ये है फेरिटीमा। ओके, ये फेरिटीमा, इसे हम लोग अर्थवर्म बोलते हैं। एंड हिरोडो, इसे हम हिरोडोनिया भी बोलते हैं। इसे हम लोग जनरली लीच भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो फाइलम एनिलिडा है, ठीक है, तो जनरली इसके कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे हैं। तो ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है। तो अभी हम लोग ये फाइलम को स्टार्ट करते हैं। जनरली ये जो फाइलम एनिलिडा में जो भी एनिमल्स आएंगे इसे हम लोगों ने कॉमनली बोला है रिंगवर्म और द सेगमेंटेड वर्म। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इसकी जो बॉडी है ना, वो जनरली कैसी है, सेगमेंटेड है। अर्थवर्म आप लोगों ने देखा है ना, फेरिटीमा, ये जनरली कैसा है, बॉडी कैसी है इसकी, सेगमेंटेड है। इसकी वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिंगवर्म। एनिमल में बी एक्वेटिक एंड फ्यू में बी एक्टोपैरासिटिक और द फ्री लिविंग और बोरोइंग इन अ मॉइस्ट सॉइल। अभी देखिए कोई भी एनिमल, कोई भी फाइलम अगर हम लोग स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि इसका हैबिटेट कैसा है, तो कहाँ पे रहता है। तो ये जनरली कैसे है, ये एक्वेटिक मीन्स क्या, वाटर में रहने वाले। ओके, तो फ्यू में भी एक्टोपैरासिटिक, और इसमें से कुछ कैसे है, एक्टोपैरासिटिक है। फॉर एग्जांपल हिरोडोनेरिया लीच है ना, ये एक्टोपैरासिटिक होती है, ब्राउजिंग एंड ग्रेजिंग एनिमल्स के बॉडी के ऊपर रहती है, ब्लड सक करती है, यस। और कुछ बोरोइंग इन अ मॉइस्ट सॉइल, और जनरली हम लोग अर्थवर्म भी देखते हैं, ये कैसे होते हैं, मॉइस्ट सॉइल में ये रहते हैं ना। उसका जो होम है हम लोग क्या बोलते हैं, बोरो कर रहा है, इसके होम के इनसाइड है, सॉइल के इनसाइड है, इसकी वजह से बोरोइंग इन अ मॉइस्ट सॉइल। दे शो द बायलैटरल सिमेट्री विद द मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यस। अभी ये इसकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, बायलैटरल मीन्स क्या, तो हम लोग अगर इसको पर्टिकुलर कट करते हैं, है ना, सपोज दिस वन इज अ बॉडी, सिमेट्री में देखा, अगर बीच से कट करते हैं तो इक्वल पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसके वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, बायलैटरल सिमेट्री। एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन मीन्स क्या, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सेगमेंट आ रहे हैं, इसके वजह से मेटामेरिकली सेगमेंटेशन बोलेंगे। ओके, फ्री जनरली ये इसे रिंगवर्म अदरवाइज सेगमेंटेड वर्म कहा गया है। एक्वेटिक है, फ्यू कैसे है, दूसरे के बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, और फ्री लिविंग और
कुछ मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ये सिमेट्री कौन सी शो करते हैं, तो ये सिमेट्री शो करते हैं बायलैटरल सिमेट्री एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। एंड जनरली इसमें स्पेशल रीजन ऑफ द बॉडी कॉल एज अ सिलेटियम इज प्रेजेंट। इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग बोलेंगे सिलेट। ये कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे एक पर्टिकुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है एट द हेड ऑफ द हेड के नियर बाय रीजन में एक पर्टिकुलर थिक ऐसा सेगमेंट होता है, उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट है, उसमें सेगमेंटेशन ऑफ सेंट होते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेट। देखिए ये फेरिटिमा अर्थवर्म की डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जनरली माउथ रीजन है, हेड रीजन है, एंटीरियर रीजन है, और उसके बाद हम लोगों को एक पर्टिकुलर ये इतना पोर्शन दिख रहा है और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेटियम। इसे नॉन सेगमेंटेड है, एक पर्टिकुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, इसे स्पेशल रीजन बोलेंगे। एंड लोकोमोशन इज विद द हेल्प ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल एंड द सर्कुलर मसल। इसमें जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन मीन्स क्या, तो जनरली एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ये जनरली ट्रैवल कर सकते हैं, तो किसके हेल्प से, लॉन्जिट्यूडिनल एंड द सर्कुलर मसल्स के हेल्प से ये मूव कर सकते हैं। लोकोमोटर स्ट्रक्चर लाइक सीटे, अर्थवर्म, पैरापोडिया, नेरिस और द सकर आर प्रेजेंट। तो इसमें पर्टिकुलर लोकोमोटर स्ट्रक्चर है। लोकोमोटर स्ट्रक्चर मीन्स क्या, तो जनरली वन प्लेस से बहुत ज़्यादा रन नहीं करते हैं ये, बट वन प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर इसको ट्रैवल करना है तो इसके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम लोगों ने बोला कि लोकोमोटर स्ट्रक्चर। और अर्थवर्म में कौन से फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ ए सीटा, तो ये अर्थवर्म में है, ये लोकोमोटर स्ट्रक्चर सीटे प्रेजेंट है। नेरिस में पैरापोडिया, ओके, एंड लीच में सकर, ओके, तो ये प्रेजेंट है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। एंड इसकी जो एलिमेंटरी कैनल है ये कंप्लीट है। कंप्लीट मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें माउथ भी है, एनस भी है, इसकी वजह से एलिमेंटरी कैनल कैसी है, कंप्लीट है। इसमें एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस थ्रू द बॉडी वॉल। ये जो गैसेस का एक्सचेंज है ये किसके हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ द बॉडी वॉल, क्योंकि इनके पास वेल डेवलप नोज नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ डेवलप नहीं है, तो जो भी एक्सचेंज है वो किसके हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बॉडी वॉल। एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप। इसकी जो सर्कुलर सिस्टम है वो जनरली कैसी है, क्लोज टाइप है ना। ब्लड जनरली नर्व्स के थ्रू जनरली ट्रैवल हो रहा है। एंड एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द नेफ्रिडिया, है ना। तो आप लोगों को पता है कि इनमें, इनके बॉडी में किडनी है ना, किडनी जनरली हम लोग बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन बीइंग में, बट इसमें किडनी एब्सेंट है, तो किडनी का फंक्शन कौन रिप्लेस कर रहा है, तो इसमें नेफ्रिडिया, है ना। तो नेफ्रिडिया इसकी हेल्प से क्या होता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन होता है। इसकी नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यस, जनरली मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एस्केलमेंथिस इसके पास भी जनरली पर्टिकुलर नर्व कॉर्ड है ना, तो नर्व रिंग एंड द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, एंड नर्व कॉर्ड इज अ वेंट्रल। यस, अगर बॉडी डॉर्सल एंड वेंट्रल टू पार्ट होते हैं बॉडी के, डॉर्सल साइड एंड द वेंट्रल साइड, तो जनरली नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होता है। एंड सॉलिड एंड द गैंग्लियोनेटेड, सॉलिड मीन्स क्या, समवॉट थोड़ा सा टफ, एंड द इसके पास गैंग्लियन भी है, ओके, नर्व रिंग गैंग्लियन, है ना। तो मोस्टली हर्माफ्रोडाइट एंड फ्यू आर द डायोइशियस। अभी हर्माफ्रोडाइट मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेल एंड फीमेल है ना, तो एक जनरली मेल एंड फीमेल ओनली वन, जनरली से बाइसेक्सुअल बोलते हैं, वन ही बॉडी में, सिंगल बॉडी में दोनों भी सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, इसके वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट। एंड फ्यू कैसे होते हैं, डायोइशियस होते हैं, मीन्स क्या, तो सेपरेट होते हैं, मेल सेपरेट होती है, फीमेल सेपरेट होती है ना। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मेल लीच है एंड मेल अर्थवर्म फीमेल अर्थवर्म ऐसे बोल सकते हैं, तो ये डायोइशियस भी होते हैं। एंड मोस्टली कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स ओनली वन बॉडी में दोनों भी सेक्स ऑर्गन अवेलेबल होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। तो यहाँ पे हम लोग वन टाइम रिवाइज करेंगे ये टॉपिक को। यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं
एनिलिडा रिंग वर्म बोलेंगे, सेगमेंटेड वर्म बोलेंगे। एनिमल कैसे, एक्वेटिक है, फ्यू कैसे है, एक्टोपैरासिटिक है और फ्री लिविंग है, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। बायलैटरल सिमेट्री है विद द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। स्पेशल रीजन प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग बोलेंगे सिलेटियम। और ये सिलेटियम एक पर्टिकुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, नॉन सेगमेंटेड है एंड लोकोमोशन लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल से होता है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन सा है, सीट इन द अर्थवर्म एंड द पैरापोडिया नेरिस में एंड सकर इन लीच में। और इसका जो एलिमेंटरी कैनल ये कंप्लीट है। और इसका जो गैसियस एक्सचेंज है ये विद द हेल्प ऑफ बॉडी वॉल के हेल्प से होता है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इसकी कैसी है, क्लोज टाइप है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ नेफ्रेरिया। एंड द नर्वस सिस्टम, जनरली नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है एंड नर्व कॉर्ड इसका कैसा है, वेंट्रल साइड में है, सॉलिड है एंड द गैंग्लियोनेटेड है। एंड मोस्टली ये कैसे है, हर्मैफ्रोडाइट है एंड फ्यू कैसे है, डायोइशियस है। ओके, और इसकी एग्जांपल नेरिस, हिरिडो एंड फेरिटिमा। ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट फाइलम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम ऑर्थोपोडा। नाउ फाइलम ऑर्थोपोडा, ऑर्थोस मीन्स होता है जॉइंट एंड पोडास मीन्स होते हैं लेग्स। ओके, तो ये फाइलम में जो भी एनिमल आते हैं उसके अपेंडेजेस कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। इसके वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोस मीन जॉइंट एंड पोडास मीन लेग, इसके लेग्स कैसे होते हैं, जॉइंट। ओके, और यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच, नेक्स्ट है बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, मिलीपेड एंड द प्रॉन। और ये सब जो भी मैंने अभी बताया है फाइलम ऑर्थोपोडा में जो एनिमल्स आते हैं ये हम आप लोगों ने देखे हैं। ओके, कॉकरोच भी देखा है, बटरफ्लाई भी देखा है, स्कॉर्पियन भी देखा है, मिलीपेड भी देखा है एंड द प्रॉन भी आप लोगों ने देखे। हमारे सराउंडिंग में ये मोस्ट ऑफ द हम लोगों को दिखते हैं। तो इसके कुछ बॉडी कैरेक्टर है, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो फाइलम ऑर्थोपोडा ये दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में एक ये लार्जेस्ट फाइलम है एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दे हैव द जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसके जो अपेंडेजेस है ये कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये जो अपेंडेजेस है ये कैसे है, जॉइंटेड दिख रहे हैं, है ना। एंड हेंस इसको नेम गिवन है ऑर्थोपोडा और एक लार्जेस्ट फाइलम है। दीज आर ओमनी प्रेजेंट, इट मीन्स क्या, तो ये एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं एंड सॉलिटरी और कॉलोनियल। तो ओमनी प्रेजेंट मीन्स ऑल जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे ये सॉलिटरी है और कॉलोनियल है, तो सॉलिटरी मीन्स अलोन भी दिखते हैं, अदरवाइज कॉलोनी कॉलोनी में भी हम लोगों को दिखते हैं। जैसे बटरफ्लाई हम लोगों को दिखता है, अलोन भी दिखता है, अदरवाइज कॉलोनी में भी दिखता है। मोस्ट ऑफ देम आर द फ्री लिविंग, कैसे ये फ्री लिविंग है। ब्रैंकियल्स एंड द आर द सेडेंटरी, मीन्स क्या, तो हम लोगों को दिखता है कि जनरली इसके बॉडी के ऊपर एक पर्टिकुलर शेल होता है ना, कैलकरियस शेल होता है एंड जनरली सेडेंटरी होते हैं एंड एक पर्टिकुलर जगह पे भी रह सकते हैं। फ्यू आर पैरासिटिक एंड द सैंगियोरस, कुछ कैसे होते हैं, पैरासिटिक मीन्स क्या, दूसरे के बॉडी के ऊपर ग्रो होने वाले। एंड द सैंगियोरस मीन्स क्या, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं ब्लड सकर्स, है ना, दूसरे के बॉडी के ऊपर एक्टोपैरासिटिक होके उसका ब्लड सक करते हैं, इसकी वजह से सैंगियोरस बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है फीमेल मॉस्किटो, बेड बग, है ना, फीमेल मॉस्किटो अगर बॉडी के ऊपर बैठते हैं मॉस्किटो तो जनरली ब्लड सक कर लेती है, इसे बोलेंगे सैंगियोरस। देयर बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेड एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो ये सब वर्ड्स के मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया है। बायलैटरली सिमेट्रिकल मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्म लेयर होते हैं, यूसिलोमेड मीन्स क्या, इसमें ट्रू सिलोम है
ट्रू गैप प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट मेटामेरिकली सेगमेंटेड मीन्स क्या, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सेगमेंट रिपीट होते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे मेटामेरिकली सेगमेंटेड विद द ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ द बॉडी प्लान एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी प्लान ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप मीन्स क्या, तो इसके पास माउथ भी है और जनरली एनस भी है, एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है, इसके वजह से ट्यूब विद इन अ ट्यूब ऑफ द बॉडी प्लेन। एंड इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पर्टिकुलर ऑर्गन का डेवलपमेंट दिखता है। ओके, तो बॉडी इज कवर्ड बाय द टफ नॉन लिविंग चिटिनियस एक्सोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन है इसका चिटिन से बना होता है, हेंस दे नीड पीरियोडिक मॉल्टिंग एंड इसके वजह से इसको जनरली पीरियोडिक मॉल्टिंग मीन्स क्या, तो इकैडिसिस मीन्स क्या, ये अपना एक्सोस्केलेटन शेड ऑफ कर सकते हैं ऑन ऑफ ऑन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड, थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। इसकी जो बॉडी है 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, हेड, थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। हम लोग ये फाइलम नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टडी करेंगे।